दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर इंटरनेट है। मेरा नाम मिसेस इंटरनेट है और हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मिलिए आहाना से, जो 15 साल की एक होनहार फुटबॉल खिलाड़ी है और प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती है। वह अपनी उपलब्धियों को ऑनलाइन साझा करती है ताकि दूसरों को प्रेरित कर सके, लेकिन सभी लोग उसका समर्थन नहीं करते। आहाना को ट्रोल से बुरे कमेंट्स मिलने लगते हैं जो उसके स्किल्स और रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं। आहाना अपने डेस्क पर बैठी है और अपने फोन में कमेंट्स पढ़ती है। जैसे जैसे वह बुरे कमेंट्स पढ़ती है, उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अपने परिवार की खुशी के बावजूद आहाना का ध्यान केवल सोशल मीडिया पर था। इन बुरे कमेंट्स को पढ़कर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इन बुरे कमेंट्स ने उसकी सारी खुशी पर पानी फेर दिया। दोस्तों की सराहना को नजरअंदाज करते हुए वह अपमानजनक टिप्पणियों से आहत होकर रो पड़ी। उसने कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाई, लेकिन जब उसने दोबारा अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला तो उसने और भी अपमानजनक टिप्पणियां पाई। दुखी और क्रोधित होकर उसने प्रतिक्रिया दी, जिससे झगड़े बढ़ गए। उसने कई लोगों को अनफ्रेंड और ब्लॉक कर दिया, लेकिन समस्या जारी रही। यह संघर्ष असल जिंदगी में भी फैल गया। स्कूल और पड़ोस के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। आहाना ने खुद को अलग थलग कर लिया। वह दोस्तों और सोशल मीडिया से दूर रहने लगी। उदास और तनावग्रस्त आहाना आंसू भरी आंखों के साथ बहुत दुखी और परेशान हो गई। उसने घर से बाहर निकलना और स्कूल जाना बंद कर दिया। वो अपना समय अपने कमरे में बंद रहते हुए बिताने लगी, न के बराबर खाना खाती थी और उन एक्टिविटीज से भी दूर हो गई जिन्हें वो पहले एंजॉय करती थी। उसने नियमित नहाना भी छोड़ दिया और उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा इमोशन बन गया। आहाना, तुम क्यों रो रही हो? माँ प्लीज मेरी मदद करिए। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, आओ मेरे पास। आहाना की माँ उसे काउंसलर आंटी और लॉयर अंकल से मिलने की सलाह देती है। दूसरे दिन वे उनसे मिलने जाते हैं। शुरू में आहाना हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वह उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती है। आहाना, दुखी महसूस करना स्वाभाविक है। वे टिप्पणियां बहुत बुरी हैं और यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन वो मुझसे नफरत क्यों करते हैं? जो लोग खुद जलन या असुरक्षा की भावना से घिरे होते हैं, वही ऑनलाइन इस तरह अपना गुस्सा निकालते हैं। यह उनके बारे में है, न कि तुम्हारे बारे में। हमें तुम्हारी सुरक्षा और मदद पर ध्यान देने की जरूरत है। इंटरनेट ट्रोलिंग अक्सर व्यक्तित्व के डार्क टिट्रार्ड जैसे दुर्गुणों से उत्पन्न होती है, जहाँ लोग दूसरों को दर्द देकर खुशी महसूस करते हैं। अपने परिवार के साथ अपनी भावनाएं साझा करो, मानसिक शांति पर ध्यान दो और उन गतिविधियों को करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। कोई भी गतिविधि 21 दिनों तक करने से वह आदत बन सकती है। सकारात्मक सोच और ब्लेसिंग्स पर विचार करना भी मददगार होगा। धन्यवाद आंटी। अब मैं लोगों की नकारात्मकता से खुद को दुखी नहीं होने दूंगी। आहाना, इंटरनेट ट्रोलिंग एक गंभीर समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से 20 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को। लेकिन अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन आहाना। इसे साइबर क्राइम सेल या पुलिस में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट और संदेशों को सुरक्षित रखना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर ट्रोल्स को रिपोर्ट और ब्लॉक कर देना चाहिए। हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। ट्रोलर्स चुप्पी का फायदा उठा सकते हैं, जो पीछा करने या अन्य अपराधों तक बढ़ सकता है। FIR या 0 FIR तुरंत दर्ज करानी चाहिए। नाबालिगों के मामले में उनके माता पिता उनकी ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इंटरनेट ट्रोलिंग एक गैर संज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस को कार्रवाई के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। 0 FIR और गैर संज्ञेय अपराध क्या होते हैं अंकल? 0 FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कहीं भी हो, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि मामला सही पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित हो जाए। गैर संज्ञेय अपराध कम गंभीर अपराध होते हैं, जिनकी जांच के लिए पुलिस को अदालत से अनुमति लेनी होती है और बिना वारंट की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं होती है। पीड़ित इन मामलों की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ऐसी शिकायतों के लिए स्थापित हेल्पलाइनों और वेबसाइटों पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं है तो किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कराई जा सकती है। मदद के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर
155260 पर संपर्क किया जा सकता है या राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट की जा सकती है। संबंधित कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 और भारतीय दंड संहिता शामिल है। ओह, ये मददगार है। क्या आप कानूनी उपायों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल आहना, भारत में इंटरनेट ट्रोलिंग से निपटने के लिए कई कानूनी उपाय हैं। कुछ प्रमुख प्रावधानों में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 शामिल है, जो विभिन्न साइबर अपराधों को संबोधित करता है। इसकी धारा 66(1) अपमानजनक संदेश भेजने की सजा का प्रावधान करती है। धारा 66(E) निजी छवियों से संबंधित गोपनीयता उल्लंघन को कवर करती है। धारा 66(C) पहचान की चोरी को संबोधित करती है और धारा 66(D) धोखाधड़ी से संबंधित है। धारा 67 अश्लील सामग्री के प्रकाशन को कवर करती है और धारा 67(A) यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन से संबंधित है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आईटी में इतनी सारी धाराएं हैं। बिल्कुल, और भारतीय दंड संहिता आईपीसी में भी इसके प्रावधान है। धारा 509 महिलाओं की गरिमा का अपमान करने से संबंधित है। धारा 499 और 500 मानहानि और इसकी सजा पर ध्यान केंद्रित करती है। धारा 503 आपराधिक धमकी को कवर करती है और धारा 506 आपराधिक धमकी की सजा का प्रावधान करती है। धारा 354D पीछा करने से संबंधित है। और बच्चों की सुरक्षा के बारे में क्या? बहुत अच्छा सवाल आहना। पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाता है। इसके अलावा मानहानि अधिनियम 1952 मानहानि के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। धन्यवाद अंकल, ये जानकर राहत मिली कि हमारे पास इतने सारे कानूनी उपाय हैं। तुम्हारा स्वागत है आहना। याद रखना, इन कानूनों को समझना और अपने अधिकारों को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब अहाना धीरे धीरे ठीक होने लगी। अहाना मुस्कुराते हुए फुटबॉल खेलती है, खेल का आनंद लेती है। अहाना अपने डेस्क पर बैठकर डायरी लिखती है, कविताएं लिखती है और क्लास में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। अहाना अपने माता पिता के साथ खुशी से समय बिताती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लॉगिन करती है। हे मिस्टर एंड मिसेस इंटरनेट, क्या आप दर्शकों से कुछ साझा करना चाहेंगे? हाँ जरूर। हाँ अहाना, हम जरूर शेयर करना चाहेंगे। ट्रोलिंग से बचने के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी या असली फोटो ऑनलाइन साझा न करें, जनरल न्यूट्रल यूजर नेम का उपयोग करें और अजनबियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें। ऑनलाइन दोस्तों से सार्वजनिक जगहों पर मिलें, उपयोग के बाद लॉग आउट करें और सबूतों को सहेज कर रखें। उत्पीड़न की रिपोर्ट करें और सोशल मीडिया पर ईमेल फिल्टर का उपयोग करें। पोस्ट को केवल दोस्तों तक सीमित करें, कमेंट्स को डिसेबल करें, पासवर्ड नियमित रूप से अपडेट करें और एंटीवायरस का उपयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई से बचें और कैमरा लोकेशन को डिसेबल रखें। अगर कोई आपके बारे में अनुचित पोस्ट करे तो रिपोर्ट करें और उसे हटाएं। अज्ञात सॉफ्टवेयर और संदिग्ध साइट से बचें। इनकॉग्निटो मोड का उपयोग करें और अपने वेबकैम को कवर करें। ऑनलाइन रहते हुए नेटिकेट्स का पालन करें, जैसे कि दूसरों का सम्मान करना, अपशब्दों से बचना और रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। याद रखें, ऑनलाइन हर क्रिया के वास्तविक परिणाम होते हैं। स्क्रीन के पीछे मौजूद व्यक्ति के बारे में सोचें। इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता, तो विनम्र और प्रोफेशनल बने। किसी भी स्थिति में चिल्लाए नहीं। अपने संदेशों की स्पष्टता और व्याकरण की जांच करें। गोपनीयता का सम्मान करें और दूसरों की फाइलें साझा करने से पहले उनकी अनुमति लें। गैर जरूरी संदेशों से बचें। दयालु और क्षमाशील बने। दूसरों के साथ वैसे ही पेश आएं जैसे आप खुद के लिए उम्मीद करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कुमार के काम में लोगे टिप्स। साफ रहेगी ब्राउजिंग, सुरक्षित रहेंगे हित। थिंक स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो डिजिटल। बाय।